हो आज चल के दर पे आया है मौका, यस एग्जैक्टली, ये सबसे अच्छा मौका है फॉर एवरी जेई एस्पिरेंट जो अब पिछले कुछ टाइम से सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे, बट उन्हें ये था कि यार हमारे पास बहुत कम टाइम है, 1 महीना है, 2 महीना है फॉर जेई एडवांस्ड ओनली, एंड उसमें भी वी कैन नॉट रीच द हाईएस्ट पोटेंशियल जिस पे हम पढ़ाई कर सकते हैं एंड स्कोर कर सकते हैं, एक बेस्ट रैंक जो हमने सोची थी वो ला सकते हैं। यार रिसेंटली एनटीए ने तुम्हारी ये जेई एडवांस की डेट जुलाई 3 से 28 अगस्त कर दी और अब तुम्हारे पास टोटल मिलते हैं 4 महीने फॉर योर प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस्ड, और इसके अंदर तुम्हारा गेम प्लान बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। पर इन 4 महीने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम 4 महीने जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हो, तुम्हारे पास बोर्ड्स भी हैं, तुम्हारे पास जेई मेन 1 है, जेई मेन्स 2 है, एंड देन तुम्हारे पास जेई एडवांस यानी कि अपना एंड गेम है। तो ये 4 महीने जो है इनको तुम्हें अच्छे से स्प्लिट करना पड़ेगा और मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि तुम्हें एक मंथ वाइज प्लान बनाना पड़ेगा। तो आज वही मंथ वाइज प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा टाइम तुम लोगों का नहीं लूंगा। दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम DTU। मैंने अपना जेई एडवांस 2020 में दिया था, आई गॉट अ रैंक ऑफ 9411 और इसको मैं इंप्रूव भी कर सकता था काफी हद तक। तो जो गलतियां करी वो भी तुम्हें आज बताने वाला हूं, वो गलतियां नहीं करनी है, और जो चीजें जिन्होंने मेरे को हेल्प करी बहुत ज्यादा आखिरी के महीनों में एडवांस में ये रैंक सिक्योर करने में, वो सारी चीजें आज तुम्हें बता रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स अभी यार 10-15% 20% स्कोर कर रहे हैं जेई एडवांस के मॉक टेस्ट में, वो यार उसको इजीली इंक्रीज करके अप टू 45-50% तक ले जा सकते हैं बाय 28 ऑफ अगस्त। क्या रहेगा गेम प्लान? लेट्स वॉच इन दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले तुमसे ये कहूंगा कि अपनी इस जेई एडवांस की जर्नी को 4 स्टेजेस में तुम लोग डिवाइड कर लो। सबसे पहले अप्रैल से मई जिसमें बोर्ड्स होंगे, बट देयर इज अ कैच जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन तुम्हारा आता है जून जिसमें तुम्हारा जेई मेन 1 होगा, देन आता है तुम्हारा जुलाई जिसमें जेई मेन 2 होगा, एंड लास्ट में तुम्हारा अगस्त जिसमें जेई एडवांस यानी कि तुम्हारा एंड गेम होने वाला है। अब देखो यार, अप्रैल के आधे दिन तो चले गए हैं, यानी कि 30 में से आज 17 हो गई है ऑलरेडी, एंड 18 तारीख तक तुम ये वीडियो शायद देख रहे होंगे, तो तुम्हारे पास अप्रैल में ज्यादा दिन बचते नहीं है, और अप्रैल से लेकर मिड जून तक तुम्हारे पास 60 दिन है, और इसके बीच आएगा तुम्हारा बोर्ड यार बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इस साल हो रहा है। सीबीएसई ने बहुत सारी छुट्टियां रखी है बोर्ड्स के बीच, ठीक है। तो बोर्ड्स तुम्हारे फर्स्ट वीक ऑफ मई से मोस्टली स्टूडेंट्स के शुरू होने वाले हैं, एंड तुम्हारे ये जो आखिरी के 12-13 दिन है अप्रैल के, ये तुम्हारे पास कंप्लीटली फ्री है। मैं कहूंगा इसमें बोर्ड्स की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड्स का तुम बाद में भी कर सकते हो। पीसीएम के लिए खासकर तुम अभी से अपनी केमिस्ट्री और मैथ्स की एनसीईआरटी तो तैयार रखो, और फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट सारे तैयार रखो, आखिर में तुम्हें सिर्फ डेरिवेशन करनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। और अगर तुम पहले से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखोगे एनसीईआरटी की केमिस्ट्री और मैथ्स के, तो तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। और खासकर बोर्ड्स के लिए मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर वाली बुक उठा लेना और उनके सारे क्वेश्चन लगा के चले जाना, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे बहुत है बोर्ड्स के लिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। अब बोर्ड्स में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। 6-6, 7-7 दिन की तुम्हें छुट्टियां मिली हैं, तो क्या तुम उन 6-6, 7-7 दिन में बोर्ड्स का ही पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं। अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिंसियरली जेई की तैयारी कर रहा है, जो जेई के लिए अच्छे से पढ़ना चाहता है, जो अपने कंसेप्ट्स बनाते हुए चल रहा है, देन यार डोंट डू दिस मिस्टेक। मैंने भी ये गलती नहीं करी थी, थैंक गॉड मैंने अपना जेई मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली थी, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स जैसे ही खत्म होंगे, जो कि मोस्टली 13 जून को खत्म होने वाले हैं, तो उसके इमीडिएटली बाद 20 जून से यार तुम्हारा जेई मेंस शुरू होने वाला है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। सबसे पहले जेई एडवांस से भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जेई मेंस का एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री अच्छी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के सब तैयार बैठे हैं बोर्ड्स के लिए। मैथ्स भी अच्छी खासी हो रखी होगी, कंसेप्ट्स बने हुए हैं मैथ्स के पेपर के लिए। फिजिक्स में भी कंसेप्ट सब पढ़ के जाएंगे 12th क्लास के खासकर। तो यार तुम ये देख लेना कि उस समय पे अगर तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला बोर्ड्स की छुट्टियों के बीच, तो तुम बहुत ज्यादा भुगतान चुकाने वाले हो। अब मैं ये कहूंगा कि जो छुट्टियां मिली हैं बीच में 6-6, 7-7 दिन की, उनमें यार मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अभी जो दिन बचे हैं तुम्हारे अप्रैल में, इसमें ज्यादा मॉक टेस्ट मत करो, इसमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट बना लो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लो। जो चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, बहुत अच्छा मौका है इस वक्त पढ़ने का, उनको तैयार कर लेना फॉर जेई मेंस लेवल। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जेई एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, पहले अपना जेई मेंस सिक्योर कर लो, जेई मेन 1। उसके बाद बात कर लेते हैं यार अब जून की। तो जून में तुम्हारे पास आखिरी के 15 दिन पूरी तरह से जेई मेंस के लिए मिलेंगे। उसमें अपना एक अटेम्प्ट जो भी तुम्हारा होगा 25-24 के आसपास तुम्हारा अगर अटेम्प्ट होगा लेट से, तो तुम उसमें जेई मेंस की तैयारी करोगे, जेई मेंस का पेपर दोगे, जेई मेंस के मॉक टेस्ट दोगे। अब ये वाला अटेम्प्ट जो है वो तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन
जनरली हाई हो जाता है और ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि यार ज़्यादातर लोगों को धक्का पड़ता है तो वो तैयारी करने लग जाते हैं। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे वो तैयारी करने लग जाते हैं। तो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेहतर करके जाना है। दैट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एडवाइस। एंड दूसरी चीज़ ये कि जेईई मेंस के पेपर के बाद, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पेपर खराब हो जाता है तो वो निराश हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, या फिर काफ़ी दिन तक कुछ नहीं करते हैं, आलस में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। या फिर जिनका अच्छा भी हो जाता है वो इसमें आ जाते हैं खुशी में कि यार हमारा मेंस तो हो गया, अच्छा अब हम एडवांस देख के क्या करेंगे। नहीं, थिंक अबाउट द बिगर गोल, थिंक अबाउट द बिगर एम। आईआईटी का जो एम रखा था उसके बारे में सोच के चलना है। ऐसा नहीं है अगर तुमने सिर्फ मेंस की तैयारी करी अब तक तो तुम एडवांस की तैयारी नहीं कर पाओगे 2 महीने के अंदर। बहुत अच्छे से कर पाओगे मेंस के बाद भी। कैसे करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जुलाई में तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। मैं कहूंगा सेकंड अटेम्प्ट पे वही लोग ज्यादा फोकस करें जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या तो बहुत खराब हुआ है, 95 के नीचे परसेंटाइल आ रही है जनरल में, और ओबीसी या फिर अगर कोई और कैटेगरी है तो 10 परसेंटाइल कम कर लेना। अगर 85 से कम आ रही है ओबीसी की तो फिर आप कर लेना तैयारी जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की। लेकिन अगर यार तुम्हारा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक ठाक हो गया है, अच्छा हो गया है, और 95 के ऊपर तुम लेके आ रहे हो जनरल वाले, ठीक है, तो यार सब कुछ भूल के अब तुम्हें देने हैं जेईई एडवांस के ढेर सारे मॉक टेस्ट, और साथ साथ लगाने हैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यार जैसे जैसे जेईई एडवांस पास आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट ज्यादा होता है, क्योंकि पहले जिस तरह से कोविड से पहले यार हमारी तैयारी हुआ करती थी, आखिरी के 3-4 महीने में रगड़ दिया जाता था ऑफलाइन कोचिंग में, हमें बिल्कुल बहुत इंटेंसिटी के साथ तैयारी होती थी, मोटिवेशन काफी रहती थी हाई स्टूडेंट्स की, और इंटेंसिटी जो होती थी यार पेपर देने के टाइम पे तुम्हें आसपास से अपने पीयर से मोटिवेशन मिलती थी पढ़ने की। तो उसी का एक सोल्यूशन मैं तुम लोगों के लिए भी लेके आया हूं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यार, एक ऑफलाइन बैच और एक ऑनलाइन बैच एटीपी स्टार ने लॉन्च किया है। दोनों ही बैचेस में एक स्टार बैच है और एक स्टैंडर्ड बैच है। ऑफलाइन बैच तुम्हारा कोटा में लाइव क्लासेस में चलेगा जिसमें तुम्हें टीचर्स लाइक विनीत खत्री सर पढ़ाएंगे, एंड ऑनलाइन बैच में भी तुम्हें कोटा की स्टार फैकल्टी पढ़ा रही होगी। दोनों में ही तुम्हें डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। स्टार बैच के अंदर दे हैव अ गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जिसमें तुम्हें गारंटी देते हैं कि जो भी तुम्हारा जेईई मेन 1 के अंदर रिजल्ट रहता है उससे बेटर तुम जेईई मेंस 2 के अंदर डेफिनेटली करने वाले हो। उसके लिए वो तुम्हें पर्सनल अटेंशन भी प्रोवाइड करेंगे, एंड द प्राइसेस आर लिस्टेड ऑन योर स्क्रीन। ऑफलाइन बैच के लिए यार दिस प्राइस इज रियली अमेजिंग, और तुम्हें 4 महीने की तैयारी मिलेगी। तुम्हें जाकर कोटा में तैयारी करनी है अगर एक्सपीरियंस लेना है, स्टेइंग अवे फ्रॉम योर होम, स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ, और अब आखिरी के 3-4 महीने में अपनी तैयारी को एक फाइनल बूस्ट देना है, देन आई मस्ट से कि तुम्हें ये बैच के लिए जाना चाहिए। बट अगर तुम ऑफलाइन नहीं जाना चाहते हो एंड यू वांट टू स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ऑनलाइन बैच। दोनों में ही अगर तुम कोड यूज करते हो जेईई 10 एंड आईआईटी 10 रिस्पेक्टिवली ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए, तो तुम्हें 10% ऑफ ऑन द प्राइस मिल जाएगा। 22,000 का जो तुम्हें कोर्स मिल रहा है, जो बैच मिल रहा है स्टार बैच ऑफलाइन वाला, वो तुम्हें 19,800 का पड़ेगा। सो इट्स लेस देन 5,000 रुपीज पर मंथ अगर तुम अगले 4 महीने के लिए देखते हो तो, एंड इट्स कंप्लीटली अमेजिंग। अगर तुम कोटा में जाके तैयारी करने वाले हो, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सो ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन you can mail me here, और इसके बारे में हम दोबारा बात कर लेंगे। all the information will be in the description. So let's move on. जुलाई की बात कर लेते हैं। past papers are most important. past papers को पेपर की तरह लगाओ, 2-2, 3-3 बार लगाओ। पिछले 5-6 साल के पेपर देखोगे ना, बहुत ज्यादा तुम्हें दिखेगा कि कितनी रेलेवेंस तुम्हें मिलेगी अपने असली पेपर में 2022 के। 2021 और 2020 का अगर पेपर मैच करते हो तो काफी ज्यादा रेलेवेंस दिखती है हमें। तो जुलाई में जो मेन काम है तुम्हारा, दैट इज टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं तुम्हें एडवांस लेवल के, और उसके लिए तुम कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी जो भी तुमने जहां से तैयारी कर रहे हो, कोई कोचिंग कर रहे हो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम यार मॉक टेस्ट दो, एंड उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है क्योंकि एडवांस का एक मॉक टेस्ट ही 6 घंटे का होता है, और अगर तुम 1 घंटा भी एक पेपर की मॉक टेस्ट में दोगे तो तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब टोटल पेपर 2 पेपर होते हैं क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर, अगर किसी को बाय चांस के अभी तक भी नहीं पता है तो, ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं, 2 घंटे तुम्हें एनालिसिस में लग जाएंगे, 6 घंटे तुम्हें पेपर देने में लग जाएंगे, तो फिर तुम्हारा पूरा ही दिन चला जाएगा। तो तुम हफ्ते में 1 पेपर दे सकते हो, दैट्स इनफ। लेकिन जो भी पेपर दो उसको पूरी इंटेंसिटी से देना, पूरे एनवायरमेंट के साथ देना। होपफुली कोशिश करना अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो या ज्वाइन करने वाले हो ऐसी कोई कोचिंग, तो फिर यार जाकर वहां पर पेपर दो तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज उससे अच्छा एनवायरमेंट माहौल नहीं बन सकता तुम लोगों के लिए। पेशेंस जो चाहिए 3 घंटे बैठने की, 6 घंटे बैठने की, वो वहां जाकर ही डेवलप होने
होने वाली है। और जेईई एडवांस के अंदर यार टेम्परामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारे IQ से, तुम्हारे किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परामेंट कैसा है। क्योंकि अगर एक ऐसा स्टूडेंट जो AIR1 लाने की कैपेसिटी रखता है, पोटेंशियल रखता है, अगर वो 3 घंटे अपने आप को समेट कर ना बैठ पाए, मानो उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको कोई एंग्जाइटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, प्रेशर फील हो, तो फिर पेपर बिगड़ना ज़रूर है। ठीक है, तो फिर हमें टेम्परामेंट पे ज़रूर काम करना है, हमें स्पीड पे ज़रूर काम करना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे ज़रूर काम करना है कि हमें पहले फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ्स करना है। हमें घबराना नहीं है पेपर देते हुए। ठीक है, कोई क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है तो हमें साफ साफ अपने दिल को बताने कि यार ये कोई हलवा नहीं है, जेईई एडवांस है, मुश्किल क्वेश्चन आना लाजमी है, इस क्वेश्चन को छोड़ अगले क्वेश्चन को कर, बात बन जाएगी। बात रही आखिर अगस्त की, यानी कि तुम्हारे आखिरी 28 दिन जो होने वाले हैं जेईई एडवांस से पहले, 27 दिन ही मान लेते क्योंकि आखिरी दिन पे तो तुम्हारा पेपर है। मैं ये कहूँगा ये दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे चिल दिन होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर ला चुके होगे, तुम्हें जेईई मेंस की एंग्जाइटी नहीं होगी, तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये जो साइकिल है पूरी जो तुमने 2 साल पिछले लगाई है कि तुम्हें यहाँ से पढ़ना शुरू करा था, तुमने यहाँ क्वाड्रेटिक से पढ़ना शुरू करा मैथ्स में और तुम आखिर में इंटीग्रेशन तक पहुँचे और 3D ज्योमेट्री तक पहुँचे, ये तुम्हें वापस से फॉलो करनी पड़े। अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं ड्रॉप लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉप लेने की नौबत आ भी जाती है तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहली कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम मेंस में एक अच्छा स्कोर ले आए ताकि वो नौबत ना आए। क्योंकि अगर तुम्हारा मेंस अच्छा हो गया तो तुम आखिरी के इन 27 दिन के अंदर ट्रस्ट मी जो इंप्रूवमेंट मार सकते हो अपने एडवांस के स्कोर में, वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। क्योंकि भाई आखिरी के दिनों में तुम्हारे दिमाग का खाली रहना, तुम्हारे दिमाग का प्रेशरलेस रहना, तुम्हारे दिमाग का चिल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आखिरी के 27 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे चिल दिन होने चाहिए। इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी है पर सबसे ज्यादा कम स्ट्रेस भी लेना है। स्ट्रेस किस तरह का होना चाहिए, मतलब स्ट्रेस किस तरह से नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पेपर में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं इट्स ओके, क्योंकि यार जेईई एडवांस में जरूरी नहीं है कि हर पेपर का लेवल सेम हो, जो कि मोस्टली जेईई मेंस में होता है। कोई पेपर हो सकता है बहुत डिफिकल्ट आ जाए, कोई पेपर हो सकता है बहुत ईजी आ जाए। तो ना तो तुम्हें एक्सट्रीम पे जाना, बहुत खुश भी नहीं होना है और बहुत दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिरी के इन 27 दिन में अपना सारा जो भी तुम्हारा मटेरियल है, सारा जो भी जोश है, सब झोंक देना। नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, एरर नोटबुक्स हो, पास पेपर्स हो, PYQs हो, मॉक टेस्ट हो, लेक्चर्स हो, रिवीजन बुकलेट्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सब कुछ घोट के पी जाओ। एक कमरे में अपने आप को बंद करो, उसमें ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करो, अपनी आंखों के आगे इनको सारा टाइम रखो, जब जो चीज याद आ जाए कर लो। ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़नी है, पूरा सिलेबस नहीं करना है। कोई चीज नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सारा सिलेबस करके ही जाना है। पूरा सिलेबस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे, मोस्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, बी इट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, उनको अच्छे से करना है। और तीसरा जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है, उसमें मैं कहूंगा अगर वो केमिस्ट्री है खासकर किसी का, तो यार उसको वीक मत छोड़ना। मैंने भी ये, मेरे को बहुत चीज फायदा हुई थी आखिरी के 20 दिनों में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक लास्ट वीडियो बनाई है, उसको जाकर जरूर देख लेना। अगर वो तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो उस पर बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि ध्यान नहीं देना, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है आखिरी के दिनों में केमिस्ट्री के ऊपर। NCERT को लगाते जाओ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। बार बार सेम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट बनेगा ही बनेगा एडवांस के अंदर। छोटा बोल के भी वीडियो लंबी कर दी थोड़ी सी, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट ये सारी चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी था। एंड आई होप तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड आई प्रे टू गॉडेस सरस्वती कि तुम सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो, तुम सब फोड़ के आओ, जो जो रैंक्स तुमने सोची है वो पा के आओ। अपनी टेबल के आगे चिपका दो यार उस IIT की फोटो जो तुमने सोची है कि यार यहाँ तो मुझे पहुंचना है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, पीस आउट, बाय बाय।